हेलो बनारस। आज सुबह सुबह की बारिश ने ठंड में और इजाफा कर दिया है। सड़कों पर पड़ी हुई ये बारिश की बूंदें जैसे हमसे कह रही हो कि भैया ठंड देखकर लेट न हो जाना। वैसे समय का सदुपयोग करना हम बखूबी जानते हैं, तभी तो एक हाथ से बाइक चलाते हैं और दूसरा हाथ मोबाइल को थामे रहता है। और जुगाड़ू तो हम बनारसी जितने हैं कि हेलमेट को क्या यूटिलाइज किया है हमने। हेलमेट में मोबाइल घुसाओ और बिना मोबाइल पकड़े ही बात कर लो। आपको क्या लग रहा है, मैं तारीफ कर रही हूँ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक पंथ दो काज वाली ये फिलॉसफी ना वाइल राइडिंग और ड्राइविंग दोनों के लिए बंद कर दीजिए, क्योंकि भगवान ने हमें भले ही 2 हाथ, 2 कान और 2 आंखें दी हो, पर नर्वस सिस्टम एक ही दिया है जो हमारे ब्रेन के साथ साथ हमारे सारे मोटर मूवमेंट्स को भी गवर्न कर रहा है। इसी ब्रेन के टेंशन को हटाकर जब आप अपना ध्यान मोबाइल की बातों पर लगा देते हैं ना, तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात की पुनरावृत्ति कर देते हैं। नॉर्मल भाषा में कहूँ तो या तो गाड़ी चला लीजिए या मोबाइल पर बात ही कर लीजिए जनाब, पर प्लीज ये दोनों काम ना एक साथ मत करिए। और एक पंथ 2 काज वाली फिलॉसफी यहाँ कतई लागू ना करे, सिर्फ चालान कटने के डर से नहीं बल्कि अपनी और दूसरों की सेफ्टी के लिए भी। गुड मॉर्निंग बनारस, आप है आपकी वाणी आकाशवाणी के साथ और स्टूडियो में बैठी रेडियो वेव्स के जरिए आपसे बातें कर रही हूँ मैं शुचि। आज है माघ महीने की अमावस्या यानी मौनी अमावस्या। उन सभी स्नानार्थियों को मेरा प्रणाम जो आज माता गंगा की गोद में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं, और साथ में माता जगदम्बा को भी मेरा नमन, क्योंकि कल से गुप्त नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम शारदीय एंड वासंतिक नवरात्र, 2 नवरात्रि और पड़ते हैं साल में, पहली माघ महीने में और दूसरी आषाढ़ महीने में। तो प्रोग्राम की शुरुआत में करते हैं माता का ध्यान इस ट्रैक के साथ। तो आज और कल के विशेष पर्वों की बात हमने कर ली, आइए अब जानते हैं बनारस शहर की अपडेट्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एम के साथ G20 कंट्रीज काम कर रही हैं और प्राउडली इंडिया होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ द सेम सिंस 1 दिसंबर 2022 विद द थीम वसुधैव कुटुंबकम। इसी के मद्देनजर अप्रैल महीने में हमारी काशी में भी G20 की कुछ बैठकें होने वाली हैं विद द सेम मोटो टू अवेयर द पीपल ऑफ काशी। आज 21 तारीख को रन फॉर G20 का आयोजन किया जा रहा है। दौड़ में पार्टिसिपेट करने वाले लगभग 11,500 लोगों में शामिल होंगे स्टूडेंट्स के अलावा बिजनेस प्रोफेशनल्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट और नगर निगम से जुड़े हुए कुछ लोग। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से मलदहिया होते हुए इस दौड़ का फाइनल डेस्टिनेशन होगा काशी विद्यापीठ का खेल मैदान एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम 9 AM ऑनवर्ड्स। आई होप कि उस समय बस बारिश न हो जाए। वहीं पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट की तरफ एक और कदम गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के पैट्रोनेज में उठाया गया है। कल यानी 22 जनवरी को एक CNG बोट रैली ऑर्गेनाइज की जा रही है जिसका मोटो है गंगा को पॉल्यूशन फ्री करना बाय रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन। इस रैली को फ्लैग ऑफ करेंगे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर श्री हरदीप पुरी एट 3:30 नून। नमो घाट से लेकर 80 घाट तक चलने वाली इस रैली में 150 बोट्स पार्टिसिपेट करेंगी। इस दौरान दोपहर 1 बजे से रात 8 बजे तक नावों का संचालन नमो घाट से 80 घाट तक बंद रहेगा। तो अगर कल की आपकी प्लानिंग बोटिंग की थी ना, तो फिलहाल इसे कैंसिल कर दीजिए। ये थी हमारे बनारस शहर की अपडेट्स। आइए अब जानते हैं वाराणसी मंडल के ही एक डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के इन्वेंशन के बारे में। गाजीपुर में गांव है परजीपाह, जहां काऊ डंग यानी गौ माता के गोबर से गो काष्ठ तैयार किया जा रहा है। गाय के गोबर से बनी हुई इस विशेष लकड़ी का इस्तेमाल क्रिमेशन पर्पस के लिए किया जा रहा है। ये इन्वेंशन इको फ्रेंडली है जिससे पेड़ों की कटाई कम होगी एंड ऑफ कोर्स हमारे एनवायरनमेंट की ग्रीनरी भी
मेंटेन रहेगी। और मेरी माने तो इसी गो कास्ट को इस बार आप होलिका दहन की लकड़ी में भी इस्तेमाल करिए। 26 जनवरी वसंत पंचमी नजदीक है और यही वो दिन है जब होलिका की स्थापना कर दी जाती है, जिसके ठीक 40 दिन बाद होलिका दहन के दिन इसका दहन कर दिया जाता है। तो इस साल कॉलोनी के होलिका पायर बनाने वाले जो यंगस्टर्स हैं वो किसी भी पेड़ को नुकसान पहुंचाने की बजाय गो कास्ट का इस्तेमाल करें। हमारे वाराणसी डिवीजन में ही आने वाला ये गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट बनारस से सिर्फ 80 किलोमीटर ही दूर है एंड आई होप कि गाजीपुर की ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वेव्स बनारस तक जल्द ही पहुंच जाएगी और हमारे बनारस की होलिका दहन भी इस बार इको फ्रेंडली बन जाएगी। वैसे सोने पे सुहागा हो जाए जब ग्रीन और क्लीन एनवायरनमेंट की ये अवेयरनेस सरस्वती पूजा के विसर्जन वाले दिन भी जागृत हो जाए। और वो अवेयरनेस ये है कि विसर्जन के दिन जो कान फाड़ू म्यूजिक आप डीजे पर बजाते हैं ना, उसकी लाउडनेस कम कर दी जाए ताकि हम सभी के ये जो कान हैं ये सही सलामत काम करते रहे। स्पेशली ऐसे गाने जो नॉन डिवोशनल हैं, दैट इम्प्लाई डबल मीनिंग। आप ही सोचिए, माता सरस्वती की पूजा में ऐसे गाने बजाने का क्या प्रयोजन। ग्रेट म्यूजिक माइस्ट्रोस की इस नगरी काशी में जहां हर गली ही किसी न किसी कलाकार के गीतों की कहानी बयां करती है, इन्हीं के सुंदर भक्ति गीतों से गुंजायमान करिए इस बार काशी की हर एक रज को। तो ये हो गई ग्रीन एंड क्लीन एनवायरनमेंट की बात। आइए अब जानते हैं स्पोर्ट्स अपडेट्स को। हॉकी वर्ल्ड कप में टीम इंडिया पूल डी में सेकेंड रैंक पर है। क्रॉसओवर मैच में कल है इंडिया का मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ शाम 7 बजे से। और क्रिकेट मैच में भी इंडिया और न्यूजीलैंड का मुकाबला होने वाला है, जो है आज दोपहर 1:30 से। टेनिस में 2023 के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में सानिया मिर्जा ने सेकेंड राउंड में अपनी जगह बना ली है। तो ये थी आज की स्पोर्ट्स अपडेट्स। अगला सेगमेंट टुडेज हिस्ट्री का। आज ही के दिन 3 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं, यानी आज ही के दिन इन्हें स्टेट का दर्जा मिला था, जो है त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। इसके पहले त्रिपुरा और मणिपुर प्रिंसली स्टेट्स थे, जिन्हें अक्टूबर 1949 में अपने देश भारत में मर्ज कर लिया गया था, लेकिन ये फुल फ्लेज्ड स्टेट्स बने थे आज ही के दिन इन द ईयर 1972। वहीं मेघालय रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के इम्प्लीमेंट होने से पहले आसाम राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। इस एक्ट के पास होने के बाद मेघालय एक अलग स्टेट बना आज ही के दिन, यानी 21 जनवरी को। आज ही के दिन फेमस उड़िया राइटर, नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरीज राइटर प्रतिभा रे का जन्म हुआ था। बोंडा ट्राइब्स पर इनकी फेमस एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी आदि भूमि नाम से पब्लिश हुई थी, जिन्हें एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज का मास्टरपीस कहा जाता है। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया है। तो प्रतिभा जी को हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे। वहीं आज ही के दिन फेमस क्लासिकल डांसर मृणालिनी साराभाई का साल 2016 में निधन हुआ था। 1992 में भारत सरकार ने इन्हें भी पद्म भूषण से सम्मानित किया था। तो इन्हीं अपडेट्स के साथ गुड मॉर्निंग बनारस का ये था हमारा आज का एपिसोड। कैसा लगा आपको? हमें मेल्स के जरिए या यूट्यूब, फेसबुक के जरिए आप भी अपडेट्स देते रहिए। मेरा स्पेशल थैंक्स हमारे कुछ उन लिसनर्स को जो लगातार अपने कमेंट से हमें इनकरेज करते रहते हैं, जिनमें है दिलशाद हुसैन भाई और अनिल गुप्ता जी। इतनी बारीकी से की गई आप सभी की जो टिप्पणियां होती हैं, यकीन मानिए हम उन्हें यकीनन गौर फरमाते हैं। इसलिए हम सभी आरजेईस की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। सो दिस इज शुचि साइनिंग ऑफ। फिर मिलेंगे चलते चलते बिल्कुल इस ट्रैक की तरह। 8:45 पर मधुरिमा में फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन टाटा, गुड बाय, नमस्कार। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से।